नीट 2024 रिजल्ट स्कैम के रोज नए भेद खुल रहे हैं। हमें रोज नई चीजों का पता चल पा रहा है और पूरा सोशल मीडिया, यूट्यूब, न्यूज चैनल, धरना प्रदर्शन सब अपनी जगह हो रही हैं और सरकार तक भी ये बात पहुंच गई है कि एक्चुअली कितना बड़ा घोटाला हुआ है नीट 2024 रिजल्ट में। बट एक बहुत बड़ा सा बट लगा हुआ है कि क्या एक्चुअली आपको इंसाफ मिलेगा इसमें, और वो इंसाफ क्या होगा। क्या ये एग्जाम दोबारा कंडक्ट कराया जाएगा? क्या ग्रेस मार्क्स हटा दिए जाएंगे? क्या उन स्पेसिफिक बच्चों के लिए एग्जाम कंडक्ट कराएगा? तो आइए लॉजिकली इसको समझते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। आज की वीडियो में हम ये नहीं बात कर रहे कि हम क्या चाहते हैं, हम कोर्ट के नजरिए से, हमारी जो न्याय प्रणाली है उसके नजरिए से समझते हैं कि एक्चुअली कोर्ट कैसे प्रोसीड करती है। और एक ही जगह जो आपको इंसाफ दे सकती है वो है हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो आइए आज की वीडियो में हम समझते हैं कि पहला, कि अभी तक क्या माहौल बना है, क्या क्या हुआ है। दूसरा, कि हम कोर्ट में क्या क्या करने वाले हैं और आपको एज स्टूडेंट्स क्या क्या करना चाहिए। और तीसरा, इसके क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। मैं बहुत क्लियर डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं बेटा, मैं अपना ओपिनियन नहीं रख रहा यहां पे, मैं ये बता रहा हूं कि प्रोसेस कैसे चलता है। ये नहीं दर्शाता कि मैं रीनीट के फेवर में हूं या नहीं हूं, मैं बस तुम्हें लॉजिकली थिंक करने के लिए बता रहा हूं। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं ऐड कर देना चाहता हूं बेटा, आज के दिन तुम्हारे साथ नीट से भी एक बड़ा स्कैम हो रहा है जिसको इमोशनल स्कैम कहते हैं। और इसमें सिर्फ और सिर्फ मीडिया हाउसेस का फायदा होगा, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट का फायदा होगा, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट का फायदा होगा और आपके कुछ महान टीचर्स का फायदा होगा। मैं कुछ लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ लोग कम जानकारी के कारण कुछ गड़बड़ियां कर रहे हैं जिनका इंटेंट तो अच्छा है, बट उससे आपको जो फायदा होगा उससे ज्यादा नुकसान होगा। तो आपको एज स्टूडेंट भी बड़ा सतर्क रहना है कि आपको कैसे प्रोसीड करना है, क्योंकि अल्टीमेटली ये आपकी बात हो रही है, आपके भविष्य की बात हो रही है। हमारा क्या है, हम तो अगले साल भी पढ़ा लेंगे, नए बच्चों को पढ़ा लेंगे, बट आपका एक साल बर्बाद हो जाएगा। तो पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा, जो करस्पॉन्डिंग स्टेक होल्डर्स हैं उन तक ही पहुंचाएगा। चलिए शुरू करते हैं। माजरा क्या है, अभी तक क्या मुद्दा हुआ है। तो अभी तक का आप सिनेरियो देखिएगा तो आपको क्या दिखा कि आपका नीट का रिजल्ट पब्लिश हुआ, ठीक है। इस रिजल्ट में आपको बहुत सारी गड़बड़ियां पाई गई। क्या क्या रिजल्ट में गड़बड़ियां आई? पहला, कि कट ऑफ बहुत ज्यादा ऊपर चला गया क्योंकि ऑफ हाई रैंक, ठीक है। AIR1 बहुत सारे हो गए, आपने सब सुन सुन के आपके कान पक गए होंगे सब चीजों को, है ना। और ग्रेस मार्क्स अकॉर्डिंग टू NTA, ये डेटा अभी संदिग्ध है, 1567 स्टूडेंट्स को दिया गया, ठीक है। रिजल्ट पब्लिश हुआ, तब तक ग्रेस मार्क्स वेक्स मार्क्स की कोई बात नहीं थी और इस पे फिर NTA ने एक प्रेस रिलीज जारी किया, पहले डॉक्यूमेंट, और उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ने एक प्रेस रिलीज दिया। मतलब ये बेटे ने पहले बात बोलने की कोशिश की, कोई फायदा नहीं हुआ, फिर पिताजी ने बात बोलने की कोशिश की, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ सर, उसके बाद इन्होंने बोला कि भैया अभी करंट सिनेरियो क्या है, एक कमिटी बिठा दी, ठीक है। और दूसरा बात बता दिया था कि चाय कहां पे है, 4th फ्लोर पे। दो अपडेट आए थे इस प्रेस रिलीज से कि एक कमिटी बिठा दी थी जो बताएगा कि भैया क्या जो ग्रेस मार्क्स का क्राइटेरिया था वो सही था या नहीं था, ठीक है। अच्छा, क्या ये बात सबको पता है? अब सरकार तक तो ये बात पहुंच गई है, ठीक है। गवर्नमेंट तक ये बात अच्छे से पहुंच गई और इसका श्रेय जाता है सोशल मीडिया को। अगर सोशल मीडिया पे इतना मास एक्टिविज्म नहीं होता तो इतनी जल्दी हमारी सरकार नहीं जागती और NTA ने जो अभी भी स्टेप लिया ये स्टेप नहीं लेता, ठीक है। तो सोशल मीडिया का रोल यहां पे आता है, अवेयरनेस जगाने के लिए सोशल मीडिया, न्यूज चैनल, धरना प्रदर्शन, इन सब का रोल आता है, ठीक। ये तो कोई बात, ठीक है। दूसरा क्या हुआ सर, एक की पेपर लीक के इंस्टेंसेस आ रहे हैं, ठीक है। मेजरली 2 जगह का FIR मेरे पास भी पड़ा हुआ है, एक आपका बिहार का और दूसरा आपका गुजरात का, जहां पे लोग जो कह रहे हैं कि सब्सटैंशियल एविडेंस है पेपर लीक का, ठीक है। अब इस पे पता किया जाएगा कि पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है, वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो उस करस्पॉन्डिंग स्टेट के वो बताएंगे। और किस लेवल पे हुआ है, क्या सारे पेपर लीक जो बच्चों तक पहुंचे आप उनको पकड़ पाएंगे, तो इन सब पे, और कोर्ट का जजमेंट इन्हीं डिसीजंस पे जाता है, ठीक है। अब आइए हम अपने जुडिशियल सिस्टम को समझते हैं और
आपको एज इंडिविजुअल क्या करना चाहिए। ठीक है, तो बेटा देखो हमारे पास ना दो तरह के कोर्ट, ठीक, एक होता है हाई कोर्ट, वैसे तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी होते हैं बट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की यहाँ पे बात नहीं होती, ठीक, और दूसरा होता है सुप्रीम। ठीक है, हाई कोर्ट आपके करस्पॉन्डिंग स्टेट्स में होता है, सुप्रीम कोर्ट एक ही है जो दिल्ली में स्थित है। ठीक, अगर आपके साथ किसी तरह का भी अन्याय होता है, कोई भी दिक्कत आती है, तो आप एक पिटीशन डालते हैं जिसको रेट पिटीशन कहते हैं। ठीक है, इसी का एक मॉडिफिकेशन है जो आप लोग बहुत ज्यादा सुन रहे हैं, जिसको हम PIL कहते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, ये टाइप ऑफ रेट पिटीशन ही होता है, बट जनरली कोर्ट की भाषा में आप बोलोगे तो हमने जो दायर किया वो रेट पिटीशन दायर किया। ठीक है, अब आपके पास दो ऑप्शन है कि आप रेट पिटीशन दायर करते हैं, कहां कर सकते हैं, या तो आप हाई कोर्ट में रेट पिटीशन दायर कर सकते हैं, या तो आप सुप्रीम कोर्ट में रेट पिटीशन दायर कर सकते हैं। ठीक है, अब एक नोटिस आया है सुप्रीम कोर्ट का, एक डिस्क्लेमर है सुप्रीम कोर्ट का कि एडमिशंस के रिगार्डिंग ऑफिशियल्स का कंप्लेंट, मतलब जो बॉडी है उसका कंप्लेंट आप नहीं कर सकते, बट आप पिटीशन डाल सकते हैं। ठीक है, तो जनरली जो एडवोकेट्स एडवाइज करते हैं, जो भी एडवोकेट, मैं पिछले 10 दिन में लगभग नहीं कुछ भी तो 50 एडवोकेट से मिला, हम लोग को जो अपना दिल्ली हाईकोर्ट का केस फाइल करना है, हमने जो केस फाइल किया उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो जो एडवोकेट सजेस्ट करते हैं कि आपको वाया हाई कोर्ट जाना चाहिए, क्योंकि हाई कोर्ट के पास ज्यादा धाराएं होंगी लगाने के लिए, मतलब उनका जो रीच है वो ज्यादा। तुम लोग सुप्रीम कोर्ट तो ज्यादा बड़ी बॉडी है, नहीं, सुप्रीम कोर्ट पे अगर आप डायरेक्टली रिट पिटीशन लगाते हैं तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो रिट पिटीशन को डिसमिस कर देगा और बोलेगा भैया पहले आप हाई कोर्ट में याचिका दायर कीजिए, तो मतलब आपका टाइम वेस्ट होता है। तो हाई कोर्ट में आप रिट पिटीशन लगाते हैं, कौन लगा सकता है रिट पिटीशन? देखो यार, यहां पे भी एक मेजर आपके साथ जो गलत हो रहा है वो मैं समझाता हूं। देखो, हमने भी रिट पिटीशन लगाया हाई कोर्ट में, बट हमने अपने नाम पे नहीं लगाया, हमने स्टूडेंट के नाम पे लगाया। तो हमने अभी इस साल अभी तक 3 रिट पिटीशन लगाए, कल हम तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं कोर्ट केस की, और परसों हमारी हियरिंग होनी है वेडनेसडे, ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट में। ठीक है, तो रिट पिटीशन जब भी लगता है ना, ज्यादातर जब कोर्ट को अच्छा लगता है, वो क्या होता है कि जो बच्चा है, जो इफेक्ट हुआ है या जिसके साथ गलत हुआ है ना, तो जो इफेक्ट हुआ है विच इज स्टूडेंट या स्टूडेंट के पिताजी या माताजी, ठीक है, वो लगाएंगे अगेंस्ट एनटीए। तो पार्टी 2 एनटीए बनेगी, पार्टी 1 हमेशा स्टूडेंट बनेगा। अब क्या हुआ है, यहां पे बहुत लोगों ने अपने नाम पे रिट पिटीशन लगा दी। मतलब अगर मैं लगा दूं कि आनंद मनी वर्सेस एनटीए, मुझे तो मीडिया कवरेज खूब मिल जाएगी, बट कोर्ट को ये लगेगा कि इसका कोई पर्सनल एजेंडा या पर्सनल एंगल है फेम का, और जो तुम्हारा कोर्ट केस होता है वो डाइल्यूट हो जाता है। तो हमेशा जो रिट पिटीशन लगाया जाता है, हमारे वकील ने भी यही कहा था, मैं भी पहले अपने नाम पे लगाने वाला था, बट वकील ने कहा कि नहीं, रिट पिटीशन आपको स्टूडेंट के नाम पे लगाना चाहिए। ठीक है सर, तो हमने रिट पिटीशन स्टूडेंट के नाम पे लगा। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं लगाना चाहिए, अभी उसका रीजन आपको बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट अगर केस डिसमिस कर देगी पहली बार में, गलत एविडेंस के दौर पे या कुछ भी ऐसा हो गया तो प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक ठीक है, हमने रिट पिटीशन लगा दिया। ठीक, अच्छा, अभी और एक मुद्दा दिक्कत है क्या, कि अभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ना जो बेंच चल रहा है बेटा ना, वो वेकेशन बेंच है। वेकेशन बेंच मतलब क्या होता है कि ये लोग कोर्ट प्रणाली पूरा अंग्रेजों के टाइम से सेम चलता जा रहा है, तो समर वेकेशन होता है। ठीक है, तो 20 मई से लेके लगभग 8 जुलाई तक का समर वेकेशन होता है। तो उस टाइम पे 2 बेंच बैठती है सुप्रीम कोर्ट में, 2 बेंच बैठती है हाई कोर्ट में, जिसको वेकेशन बेंच कहते हैं, और इसके बाद लिमिटेड पावर होती है। तो 8 जुलाई तक अगर आप सोच रहे हो कि आपको कोई मेजर जजमेंट मिल जाएगा, नहीं, ये वेकेशन में मेजॉरिटी पावर है कि थोड़ा स्टे लगा देगी, या कुछ आपको हियरिंग में कुछ जो आप सुनना चाहते हो उस तरह का कुछ दे देगी, बट मेजर जजमेंट जो है वो रेगुलर बेंच ही देगी। तो जो भी जो अभी है, तो ये 8 जुलाई तक ये तो कुछ नहीं हो रहा कि तुमको कोई जजमेंट आ जाएगा इतना जल्दी, वेकेशन बेंच चल रहा है। ठीक है, तो मेजर जजमेंट कब आएगा? जब भी मेजर जजमेंट आएगा ये आफ्टर 8 जुलाई आएगा फ्रॉम रेगुलर बेंच। ठीक है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो, ठीक। अच्छा, अब रिट पिटीशन फाइल कैसे करते हैं सर? कैसे?
आपने कैसे फाइल किया और कहाँ से आपने स्टूडेंट ढूंढा उसको मैं समझाता हूँ, ठीक है। तो बेटा क्या होता है कि हम जो भी आपके पास एविडेंस है, मतलब क्या क्या हो सकता है। पहला रिट पिटीशन आप फाइल कर दोगे, सर पेपर लीक हुआ था। अच्छा, तो कैसे बताओगे तुम पेपर लीक हुआ था, मैं उस सेंटर का हूं। जनरली तुम ऐसे जहन्नुम से आके नहीं, रेलेवेंस होना चाहिए, ठीक है। तो अगर कोई पटना का बच्चा है जिसके सेंटर पे पेपर लीक की खबरें आई, तो पेपर लीक का वो क्या होगा, एविडेंस लाएगा। अब एविडेंस में ना बेटा, ये जो तुम वीडियो दिखा रहे हो, जो सोशल मीडिया पे स्क्रीनशॉट सर्कुलेट होता है, ये सब तो मॉर्फ हो सकता है, ये सब डॉक्यूमेंटेड एविडेंस नहीं है। एविडेंस में क्या आता है, एफआईआर की कॉपी, एफआईआर की एक डायरी बनती है, पूरा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का, जो आईओ जो कहते हैं उसको, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है, उनकी पूरी एक डायरी बनती है जहां पे वो देखे, संज्ञान में लिया है, ठीक है। फोरेंसिक जांच जो होती है वो बनती है। तो ये सब चीज जो है वो एविडेंस की तरह काम करता है। बोलो सर मैं तो पुलिस वाला थोड़ी हूं, मेरा एविडेंस कैसे होगा। तो पेपर लीक का जो पटना और गुजरात का एफआईआर कॉपी है और आप उस सेंटर से संबंधित हैं, तो इस केस में आप रिट पिटीशन डाल सकते हैं, ठीक है। ठीक, पहला चीज हो गया, पहला रिट पिटीशन है, ये हमने ऑलरेडी डाल दिया आपके लिए। पटना का एक बच्चा था, उसके 614 नंबर आ रहे हैं उसके साथ, ठीक है। उसके साथ भी हम लोग वेडनेसडे को बात करेंगे, आपको दिखा के, ठीक है। दूसरा क्या है सर, कि ग्रेस मार्क्स पे जो मेजर कारण फॉर्म होगा, इस पे कि भैया क्यों ग्रेस मार्क दिया गया, कितना ग्रेस मार्क दिया, इस पे क्लैरिटी आना चाहिए। और ये ग्रेस मार्क सरासर गलत है। तो जो भी बच्चा जिसका कट ऑफ छूट जा रहा है, जिसका साल बर्बाद हो रहा है इस ग्रेस मार्क्स के बारे में, मतलब जो भी बच्चा 600, 620, 615, 630 नंबर है वो दे सकता है, ठीक है। अच्छा, तीसरा प्रॉब्लम इन रिजल्ट, कि भैया आपके ओएमआर और इसके मार्क्स नहीं मिल रहे। तो ऐसे ऐसे करके जो भी आपके इंस्टेंसेस हैं, आप रिट पिटीशन लगा सकते हैं। आप सबको कंबाइन करके भी एक रिट पिटीशन लगा सकते हैं। सॉरी मेरा डॉगी आ गया था, हाँ। आप सबको कंबाइन करके भी एक रेट पिटीशन लगा सकते हैं, या अलग अलग रेट पिटीशन लगा सकते हैं, बाद में हाई कोर्ट में वो कंबाइन हो जाता है। तो हमने 3 रेट पिटीशन फॉर नाउ लगाया। पहला, एक पेपर लीक का एक बच्चा है उसके लिए अलग से रेट पिटीशन लगाया, और इसमें जो अफेक्टेड बच्चा है उसी के नाम पे रेट पिटीशन लगाया दिल्ली हाई कोर्ट में, ठीक है। दूसरा, ग्रेस मार्क्स की एक बच्ची है, ठीक है, उसके लगाए, उसके 637 मार्क्स, उसको कॉलेज नहीं मिल रहा, तो उसके बेसिस पे लगाया गया है। तीसरा, एक बच्ची है जिसके ओएमआर में 436 आ रहे थे और एक्चुअल मार्क्स उसको 350 दिया है, तो उसके लिए लगाया गया कि भैया रिजल्ट में धांधली या गड़बड़ी पाई गई है, ठीक। अच्छा, तो ये हियरिंग जो है, ये नेक्स्ट हियरिंग जो है वो वेडनेसडे को है, ठीक है। काफी अच्छा वकील हमने किया, सब कुछ अच्छा किया, ठीक है। अच्छा, अब क्या वेडनेसडे को एकदम पूरा इंसाफ मिल जाएगा, आपको फैसला करने। वेडनेसडे को क्या होगा बेटा, आपको एक जजमेंट पास होगा। अब ये मैं अपने एंड से बता रहा हूं, थोड़ा बहुत ये ऊपर नीचे हो सकता है। क्या जजमेंट पास होगा, पहला बोल देगा कि सीरियस मैटर है। जज ने बोल दिया कि हाँ भाई सीरियस मैटर है। फ्राइडे को भी जब ये गया था केस, तो उसकी रिकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो उसमें जज ने बोला था कि दिस इज अ सीरियस मैटर ऑफ कंसर्न, क्योंकि इट अफेक्ट्स 25 लाख स्टूडेंट, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, हम कोशिश जो करेंगे कि काउंसलिंग पे स्टे लग जाए, क्योंकि बेटा एक बार जब काउंसलिंग हो गया ना और कॉलेज अलॉट हो गया, तो उसको वापस करना बहुत मुश्किल होता है। तो काउंसलिंग पे या तो स्टे लग जाए, या फिर बोल दे कि भैया जब तक जांच पूरी नहीं हो रही तब तक अगर काउंसलिंग कर दे, तो जो रिजल्ट आएगा उसके बेसिस पे काउंसलिंग को रिविजिट किया जाएगा, तभी फायदा होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम जो हमें करना है वो काउंसलिंग पे स्टे रखना, और ये काउंसलिंग पे स्टे जो आपका वेकेशन बेंच है वो लगा सकते हो। अगर ये स्टे लग गया तो हमने पहली जंग जीत गई, ठीक है। तीसरा, कि एक इंक्वायरी जरूर बैठनी चाहिए दो चीजों पे। पहला, कि क्या ग्रेस मार्क्स सही से दिया। अब सुप्रीम कोर्ट बोल देगी या हाई कोर्ट बोल देगी कि हाँ ठीक है भाई, इंक्वायरी इस पे क्या बैठाना, कमेटी का रिपोर्ट आएगा, उसके बाद आप बात कीजिएगा, कमेटी का रिपोर्ट से आप संतुष्ट नहीं है तो यहाँ पे तो कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे जो हाई कोर्ट बोल देगी कि कमेटी का जो रिजल्ट है, ये कमेटी का जो आउटपुट है उस पे ही आपका इंक्वायरी का पूरा मैटर डिपेंडेंट होगा, तो उस पर अभी कोई जजमेंट नहीं आएगा। तो यही आपका वेडनेसडे का मोर और लेस जजमेंट होने वाला है, जो मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे के नेक्स्ट स्टेप्स हमारे क्या होंगे। अब जनरली होता क्या है कि जब आप एज
इंडिविजुअल आप अपने करस्पॉन्डिंग स्टेट में, जैसे मैंने आज पीआईएल फाइल किया आपके लिए या रिट पिटीशन फाइल किया, एक ही बात है, ठीक है, करस्पॉन्डिंग स्टेट में आप भी रिट पिटीशन फाइल कीजिए, जो भी आपके साथ गलत हुआ, जो भी एविडेंस है उसके साथ, क्योंकि देखो आखिर बैटल आपका है, लड़ना आपको, तो आपको ये रिट पिटीशन, जितना रिट पिटीशन होगा उतना ज्यादा मामला को संज्ञान में लिया, उतना ज्यादा उसकी सीरियसनेस को समझेगा। बट मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी टीचर से कि अगर आप रिट पिटीशन फाइल कर रहे हैं तो प्लीज अपने नाम पे फाइल ना करें, बच्चे के नाम पे फाइल करें, आप उसको फाइनेंस कर दे, हो सकता है कोई गरीब बच्चा, जैसे हमने किया, हमने बच्चों के जो इसको है फाइनेंस कर दिया, कोर्ट की फीस दे दी, क्योंकि वो कोर्ट की फीस बेचारे कहां से देंगे, ठीक है, इसी तरह से, ठीक है, ये रिट पिटीशन वाली बात होगी कि आप ये फाइल करो, ठीक है। अब चांसेस क्या क्या है, आउटकम इसका क्या क्या होगा, ये तो चलो स्टेज 1 हो गया, ठीक है। बेसिकली पहला आउटकम क्या होगा कि इसकी हियरिंग स्टार्ट हो जाएगी रेगुलर बेंच में, अलग अलग हाईकोर्ट, ठीक है। अच्छा, यहां पे एक बड़ी अच्छी बात है कि मान लो कि इतने सारे हाईकोर्ट है, इसमें से एक हाईकोर्ट ने भी स्टे दे दिया ना काउंसलिंग पे, तो ये स्टे तब तक रहेगा जब तक सुप्रीम कोर्ट स्टे हटाता नहीं है। तो हाई कोर्ट में फिर भी अप्लाई करना ज्यादा अच्छा है कि प्रोबेबिलिटी का गेम आपका ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो ये हियरिंग रेगुलर बेंच में स्टार्ट होगी, ठीक है। अब पेपर लीक पे बात होगा। देखो पेपर लीक कैसे साबित होगा, आपके यूट्यूब पे चलाने से पेपर लीक साबित नहीं होगा। तो अगर एक्चुअली पेपर लीक हुआ होगा तो कैसे पता चलेगा कोर्ट को? सबसे पहले इसमें सबसे बड़ा मेजर रोल फाइल होता है कि एफआईआर कितनी स्ट्रांग फाइल की गई है, कौन कौन से धाराएं लगाए गए, कितने लोगों को पकड़ा गया, उसकी क्या सैंक्टिटी है, ठीक है। दूसरा आपका जो आईओ है, जिसको इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कहते हैं, वो कितना स्ट्रांग है, कितना ईमानदार है, क्योंकि अगेन बेटा सब कुछ करप्शन तो तुम जानते हो कैसा, करप्शन भी है, हायरार्की भी है, तो पुलिस में अगर सब कुछ लीगली चलता फिर तो क्या ही बात था। तो वो आईओ अपनी बात पे कितना टिकता है, स्पेशली पटना और गुजरात का, जो उनको समन किया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा, ठीक है। तीसरा कि किस स्केल में हुआ है, ठीक है। अगर मान लो ऐसे स्केल में हुआ है कि बहुत मास पेपर लीक हुआ है और उसको ट्रेस नहीं किया जा सकता, मतलब मैं कह रहा हूं इसको प्रूव करना पड़ता है, इस तुम्हारे सोचने से नहीं है, मुझे पता है कि ये मास लेवल पे हुआ है, इसको ट्रेस नहीं किया जाता, बट ये कोर्ट में प्रूव होगा कि नहीं, तब रीनीट के चांसेस बनते हैं। बट याद रखिएगा बेटा, कोई भी कोर्ट टाइम के अगेंस्ट जाके जजमेंट बहुत 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 रेयरली देता है, और इतिहास में सिर्फ एक बार हुआ है, वो रीनीट 2015 में, जहां पे सीबीएसई ने अपनी गलती मान ली थी, तब हुआ। तो ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो यहीं पे क्या हुआ कि रीनीट के जो चांसेस हैं वो लेस देन 1% है अभी भी, क्योंकि अगर थोड़ा भी कोर्ट कन्विंस हो गया कि हाँ भाई ठीक है, हमने कार्रवाई की, जो लोग पकड़े गए उनको रेस्टिगेट कर दिया, ये सब हो गया, तो फिर पेपर लीक का मामला दब जाएगा और इस पे जजमेंट आ जाएगा कि नहीं भैया हमने लोगों को पकड़ा, और एनटीए को एक फटकार दे दी जाएगी कि अगले बार आप पेपर अच्छे से कंडक्ट कराई जाएगा, ठीक है। सेम आप चैलेंज करोगे सुप्रीम कोर्ट में, सेम आउटकम आएगा, ठीक। और ये भी हो सकता है कि एक सीबीआई प्रोब लगा दे या कोई भी जांच एजेंसी में लगा दे, ठीक है। अब ये जांच भी लगा दिया तो भी आपका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जांच का रिजल्ट तो बहुत दिन बाद आएगा, तो कैसे तुम्हारा कोई फायदा होगा। तो पेपर लीक ग्राउंड रियलिटी पे बात करोगे तो बहुत कम चांसेस हैं, ठीक है। अच्छा, तीसरा जो मुद्दा है ये ग्रेस मार्क्स का मुद्दा है। अब तुम लोग बोलोगे कि सर इससे तो क्या फायदा है, तो मेन मुद्दा है, इन्हें 1500 बच्चे का रिजल्ट बदल भी जाएगा तो क्या हो जाएगा। बेटा यहीं पे कैच है, एक्चुअली ना एनटीए ने यहां पे ना ये पकड़ा गया, यहां पे हमारा केस बहुत स्ट्रांग है। सबसे पहले क्या कि ग्रेस मार्क्स का कोई प्रोविजन पहले नहीं दिया हुआ है, तो आप अलग से नहीं लगा सकते। एनटीए जिस एक्ट में बना हुआ है वो लॉ फॉलो कर सकता है, रूल बना नहीं सकता है। तो यहां पे एक है कि भाई इसका तो कोई प्रोविजन ही पास नहीं हुआ है, तो तुम ग्रेस मार्क्स दे ही नहीं सकते हो, ठीक है। दूसरा, चलो तुम सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मान रहे हो, तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इस केस में एप्लीकेबल नहीं है, तो ये भी स्क्रैप ऑफ हो गया, ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इस केस में एप्लीकेबल नहीं है, तो ये भी स्क्रैप ऑफ हो गया, ठीक है। तीसरा क्या पॉइंट है सर कि भाई क्राइटेरिया क्या था, किस बेसिस पे ग्रेड मार्क दिए तुम। अगर तुमको लग रहा था कि पेपर में धांधली हुई थी या पेपर लेट पहुंचा था, तो उसी टाइम पे तुमको टाइम दे देना चाहिए था, तो ये क्राइटेरिया पे भी सवाल पूछा, तो यहां पे हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग केस बनता है। चौथा, एनटीए ने जो डेटा दिया
इस डेटा की हम स्क्रूटनी करा सकते हैं। और मैं इसको दावा के साथ कह सकता हूं बेटा कि ये जो है ना, ये डेटा 1560 नहीं है, हो ही नहीं सकता। देखो पेपर लीक ऑलमोस्ट हर साल होता है, ठीक है, छोटे छोटे लेवल पे होता है और इसी तरह से काम करता है। बट जो एक्चुअल रैंक इन्फ्लेशन हुआ है ना बेटा, वो समझ में आया? तो एक्चुअल ये जो डेटा, ये 15,000 से ज्यादा या 20,000 से ज्यादा होगा, इसी कारण से रैंक इन्फ्लेट हुआ, नहीं तो रैंक इन्फ्लेट इतना नहीं होता और आपका कट ऑफ 630 पे आ जाएगा। तो अगर हमने ये जंग भी जीत ली तो बहुत बच्चों का भला हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है जीतने की? इसकी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी, क्योंकि यहां पे एनटीए पकड़ा गया, ठीक है। आउटकम इन केस बच्चों का क्या होगा? तो एनटीए ये बोलेगा कि भाई या तो इन सर्टेन स्टेटस पे री एग्जाम करा दिया जाए। री एग्जाम कहां पे? इस पे। या बोलेगा कि भैया तुम विदाउट ग्रेस मार्क अपना स्कोर रखना चाहते हो तो आप अपना ग्रेस स्कोर रख लीजिए, और यही दो ऑप्शन एनटीए आपको, ठीक है। अब जो बच्चों के अच्छे मार्क्स हैं वो रख लेगा बिना ग्रेस का स्कोर, और यहां पर, ठीक है। अच्छा, रीनीट गलती से अगर कोर्ट ऑर्डर कर भी देता है तो क्या होगा कि देयर इज एन अनदर पार्टी जिनका एग्जाम अच्छा गया, जिनके रिजल्ट अच्छे हैं, तो वो पिटीशन फाइल कर देंगे और उनका भी बात जायज है कि उनकी क्या गलती थी, उन्होंने तो पेपर लीक नहीं किया। तो वहां पे भी ये नल हो सकता है। ये ग्रेस मार्क्स के लिए तो सब लोग तैयार हैं, तो यहां पे ये जजमेंट पास हो सकता है। तो यही बेटा ग्राउंड रियलिटी है, ठीक है। अब टाइमलाइन क्या होगा इसमें, ठीक है। तो टाइमलाइन बेटा देखो, अब रेगुलर बेंच इसको सुनेगी, 15-20 दिन लगेगा, फिर उसको अगर चैलेंज होगा तो हाई सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा, फिर सुप्रीम कोर्ट फाइनल फैसला सुनेगी, तो मतलब 2 महीने के आसपास इसमें पूरा लग सकता है मेरिट लिस्ट सबमिट करने में, ठीक है। अगर एनटीए ने सद्बुद्धि दिखा दी और जो एनटीए ने कमेटी बनाई थी चाय के साथ, उसने ग्रेस मार्क्स हटाने का निर्णय किया और री एग्जाम करा दिया और एक्चुअल डेटा पे कराया, मतलब जो एक्चुअल डेटा है, ये 1560 वाला नंबर नहीं, तो फिर ये प्रोसीजर थोड़ा जल्दी हो सकता है। अच्छा, अब बहुत बच्चे बोलेंगे सर हम तो उस सेंटर में थे, हमारे साथ भी गड़बड़ हुआ, बट हमारा तो कहीं डॉक्यूमेंट में एविडेंस नहीं है। तो बेटा ऐसे बच्चे जिनके साथ गड़बड़ी हुई है और उनका नहीं है, मतलब उनका भी तुम्हारा क्या डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है उनके पास कि भाई उनको पेपर लेट मिला था, तो आप भी रिट पिटीशन फाइल कीजिए। अगर मुझसे फाइल कराना है तो मुझसे फाइल करवा दो कि सर मेरे सेंटर पे भी दिक्कत हुआ तो हमें ग्रेस मार्क्स नहीं दिया गया था, ताकि आपका री एग्जाम हो पाए, ठीक है। तो ऑल इन ऑल मैं समराइज कर देता हूं बेटा, सबसे ज्यादा जो प्रोबेबिलिटी है जो ऑप्शन 2 मैंने बोला वो होने की है। मैं क्या चाहता हूं उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं आज आपको दिलासा देने की बोल दूंगा, हाँ रीनीट होना चाहिए। कमेंट करो मेरे इंस्टाग्राम पे, रीनीट चाहते हो कि पेपर रीपब्लिश हो। क्या हो जाएगा तुम्हारे चाहने या नहीं चाहने से? चाहने से तो तब होगा ना जब कोर्ट उस मैटर को संज्ञान में लेगी और सही जजमेंट देगी। तो हमें इस फ्रंट पे काम करना है, ठीक है। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। और एक और रिक्वेस्ट मेरे सभी टीचर, इन्फ्लुएंसर्स और बाकी लोगों से है, प्लीज आप थोड़ा जो आपके वकील बोल रहे हैं आप उनको सुनिए, थोड़े अच्छे वकील भी हायर कीजिए, क्योंकि आप अगर पार्टी बन जाएंगे, आप डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाएंगे और आउट ऑफ मैटर कोर्ट, जैसे अभी क्या हो रहा है कि लोग खूब सारे एकदम मीडिया हाउसेस के साथ बात करें, गलत हो रहा है, और वही पार्टी भी है कोर्ट में, तो कोर्ट को लगेगा कि मैटर डाइल्यूट हो गया, तो आपका केस डाइल्यूट हो जाएगा, आपका केस का नुकसान हो जाएगा। तो जो भी पिटिशनर है वो कोर्ट की सैंक्टिटी को उनको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, और ये नहीं दिखाना पड़ेगा कि हम एक्टिविज्म के नाम पे, हम अपनी पॉपुलैरिटी, अपनी गेन के लिए हम केस कर रहे हैं, हम बच्चे के भले के लिए केस कर रहे हैं। और आइडियली ये रिट सर्टिफिकेशन सारे स्टूडेंट्स के नाम पे होने चाहिए। आई होप इससे आपको पूरी क्लैरिटी मिल गई होगी क्या कोर्स ऑफ इवेंट होने वाला है। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा बेटा कि आप इस डायरेक्शन में चलिए, कंस्ट्रक्टिव डायरेक्शन में चलिए। आप गाली गलौज करेंगे, इंस्टाग्राम पे एनटीए को थ्रैश करेंगे, आपका भड़ास निकलता है कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता एनटीए को, मतलब खोल के भी नहीं देखते होंगे, ठीक है। तो आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कीजिए,
जंग ऐसे लड़िए जहां उनको ज्यादा चोट पहुंचे। आप धरना प्रदर्शन करेंगे, धूप में जाएंगे, खड़े होंगे, कोई बच्चा बीमार पड़ गया, कुछ बच्चे ने अनहोनी कर ली, किसी बच्चे का दिमाग फिर गया, उसने खुद को कुछ कर लिया, तो बहुत दिक्कत में फंस जाएंगे और हम सब इसके लिए जिम्मेदार होंगे। तो हमें भी बच्चों को उकसाना नहीं है, उनको ज्यादा प्रोवोक नहीं करना। मैं चाहता तो आज 4 वीडियो बना देता। पहला वीडियो कि अभी पुलिस का नोटिस आया है कि अगर कोई टीचर कुछ बोलता है तो हम उनको जेल में भेज देंगे, कुछ इस तरह का अराउंड नरेटिव किया। दूसरा कि एफआईआर यहां हुआ, पेपर लीक 100% कंफर्म हो गया। ये सब काम पुलिस कर रही है, ये सब काम लोग कर रहे हैं। मैं तुम्हें भड़काना नहीं चाहता, तुम ऐसे ही बहुत परेशान हो। मैं चाहता हूं कि आप ठंडे दिमाग से काम लें, लॉजिकली सोचो और रैशनल अप्रोच की तरफ बढ़े, ठीक है। अगर मुझे भीड़ का हिस्सा होना होता तो मैं शुरू में ही बोल देता कि बेटा रीनीट हो रहा है 100% कंफर्म, और जब नहीं होता रीनीट तो मैं आपको हाथ जोड़ के माफी रखता, बेटा हम हार गए। उसमें भी मुझे सिंपैथी मिलती, मुझे खूब सारे फॉलोअर्स मिल जाते, ठीक है। तो बेटा आपको ये वाला स्कैम भी समझना होगा और मेंटली प्रिपेयर होकर सिस्टमैटिक तरीके से सही डिसीजन लेके फॉलो होना होगा। बाकी वेडनेसडे को हमारी हियरिंग है, जो भी अपडेट आएगा आपको मिल जाएगा, और मैं वेडनेसडे को अपने वकील से भी आपकी गुफ्तगू कराऊंगा। अभी उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम कैमरा पे नहीं आएंगे, नहीं तो कोर्ट केस डाइल्यूट हो जाएगा हमारा। मैं पिटिशनर नहीं हूं तो मैं कैमरे पे आके आपको चीजें बता सकता, ठीक है। इस मैसेज को सभी लोगों तक पहुंचाइए ताकि वो भी सही डायरेक्शन में कदम ले पाए। अपने पिताजी को भी दिखाइए, अपने माताजी को भी दिखाइए, ये जंग उनको भी लड़नी पड़ेगी अपने बिहाफ पे, ठीक है। ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग वीडियो पसंद आया, वीडियो में लॉजिक लगा तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नए हैं इस चैनल पे तो, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।